आज के लेक्चर में हम लोगों ने जो टॉपिक पढ़ना है वो है परम्यूटेशंस एंड कम्बिनेशंस। तो परम्यूटेशंस एंड कम्बिनेशंस का टॉपिक पढ़ने से पहले आप लोगों को फैक्टोरियल के बारे में पता होना चाहिए। तो फैक्टोरियल की डेफिनेशन कर लेते हैं कि फैक्टोरियल क्या होता है। फैक्टोरियल कोई अगर आपके पास कोई एक नेचुरल नंबर हो तो उस नेचुरल नंबर के केस में डिफाइंड होता है। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कोई एक नेचुरल नंबर है लेट्स से 4 और आपसे कहा जाए इसका फैक्टोरियल फाइंड आउट करें, फैक्टोरियल की नोटेशन होती है ये वाली। ठीक है, ये वाला सिंबल जब लगा देंगे इसका मतलब ये है कि हम क्या कर रहे हैं, 4 का फैक्टोरियल फाइंड आउट कर रहे हैं। तो 4 किसी भी नंबर का फैक्टोरियल जो कि नेचुरल नंबर हो इस तरह डिफाइन होता है। तो किसी भी नंबर का फैक्टोरियल जो कि कोई नेचुरल नंबर हो वो इस तरह डिफाइन होता है कि सबसे पहले क्या करेंगे, आप उस नंबर को लिखेंगे जिस भी नंबर का फैक्टोरियल आप लोगों ने फाइंड आउट करना है। उसके बाद उस नंबर में से एक नंबर कम कर देंगे। फॉर एग्जांपल 4 में से एक कम करेंगे तो आपके पास नंबर 3 आएगा। उस 3 को क्या करेंगे, 4 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद आपके पास जो आंसर 3 है उसमें से फिर एक नंबर कम कर देंगे तो आपके पास क्या आएगा, 2 आएगा। 2 को क्या करना है आप लोगों ने, अपने जो पहले नंबर आए उनके साथ मल्टीप्लाई कर देना है। उसके बाद जब 2 आ जाएगा तो 2 में से आप लोगों ने फिर एक नंबर कम कर देना है तो आपके पास 1 आ जाएगा। तो उस 1 को भी क्या करना है आप लोगों ने पहले वाले नंबरों के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो 1 तक आप लोगों ने मल्टीप्लिकेशन करती जानी है, नंबर में से एक एक नंबर जो है कम करते हुए। इन दी एंड आपके पास ये जो मल्टीप्लिकेशन का आंसर होगा वो आपका आंसर होगा 4 फैक्टोरियल का। जैसे कि यहाँ पे इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करें, अगर हम 4 को 3 से 4 3 2 1 को आपस में मल्टीप्लाई करें तो 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा। 12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24। 24 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपके पास 24 ही आएगा। इसका मतलब ये है कि 24 के फैक्टोरियल का आंसर होगा आपके पास 24। तो ये है किसी नेचुरल नंबर का फैक्टोरियल फैक्टोरियल फाइंड आउट करने का वे। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी और नंबर की बात करें, लेट्स से अगर आपके पास नंबर है 5 और आपसे कहा जाए कि फाइंड आउट करें 5 का फैक्टोरियल किया होगा, तो आप क्या लिखेंगे, सबसे पहले उसी नंबर 5 को लिखेंगे, फिर 5 में से एक नंबर कम करके उसको 5 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 आ जाएगा। फिर 4 में से एक नंबर कम करके उसको अगेन 4 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 आ जाएगा। फिर 3 में से एक नंबर कम करेंगे तो उसको फिर 2 आएगा, उसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है आपस में सबके साथ। उसके बाद 2 में से एक नंबर कम कर देंगे तो 1 आ जाएगा, तो 1 को भी आपस में। तो जिस भी नंबर का फैक्टोरियल फाइंड करना है उसमें से एक एक नंबर कम करते जाएंगे जब तक आपको जो है 1 नहीं मिल जाता। फिर जितने नंबर एक एक कम करके आपको मिले हैं उन सभी नंबर को क्या कर देना है, आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। तो मल्टीप्लिकेशन करने के बाद इन दी एंड आपको जो आंसर मिलेगा वो आपकी उस गिवन नंबर का फैक्टोरियल होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर हम 5 का फैक्टोरियल फाइंड आउट करना चाहें तो 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 2 आ जाएगा। 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 6 आएगा। 6 मल्टीप्लाइड बाय 4 वो आपके पास आ जाएगा 24। और 24 मल्टीप्लाइड बाय 5 वो आपके पास आ जाएगा 120। तो 5 का फैक्टोरियल आपके पास आंसर आ जाएगा 120। इस तरह अगर आप लोगों ने 2 का फैक्टोरियल फाइंड करना है तो क्या करेंगे, उसी नंबर 2 को पहले लिखेंगे, फिर उसमें से एक नंबर कम करते हुए नंबर्स को जो है मल्टीप्लाई करते जाएंगे जब तक आप 1 तक नहीं पहुंच जाते। 2 में से एक नंबर कम करेंगे तो 1 आ जाएगा, 1 तक पहुंच गए हैं तो आपके पास नंबर 2 और 1 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो 2 और 1 को जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपके पास आएगा 2। तो 2 का फैक्टोरियल आपके पास 2 है। इसी तरह 3 का फैक्टोरियल 6 होता है। 4 का फैक्टोरियल आपके पास जो है वो 24 होता है। उसके अलावा 5 का फैक्टोरियल जो आपके पास क्या बनता है वो 120 बनता है। इस तरह सोन बाकी नंबर्स का भी फैक्टोरियल जो है वो निकाल सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे आप एक और चीज़ नोट करें, तो यहाँ पे जो मैंने लिखा हुआ है ये 5 का फैक्टोरियल, इस 5 के फैक्टोरियल में अगर आप देखें तो यहाँ पे जो आंसर लिखा है मैंने 5 मल्टीप्लाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 1, इसमें अगर 5 के बाद ये जो क्वांटिटी लिखी हुई है 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 1, ये जो क्वांटिटी लिखी हुई है ये वाली, ये आप इस क्वांटिटी को हम 4 फैक्टोरियल भी कह सकते हैं क्योंकि ये 4 फैक्टोरियल क्या होता है, 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 1। तो यहाँ पे जो 5 फैक्टोरियल लिखा हुआ है इसको हम शॉर्ट नोटेशन में जो है वो अपनी मर्जी जो है से जो है इस तरह में लिख सकते हैं। 5 फैक्टोरियल किसके इक्वल होगा, 5 मल्टीप्लाइड बाय 4 फैक्टोरियल। ठीक है, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं क्योंकि 4 फैक्टोरियल क्या आएगा, 4 फैक्टोरियल को जब आंसर फाइंड आउट करेंगे यहाँ पे तो वो क्या होगा, वो यही क्वांटिटी लिखेगी होगी जो कि जिसको मैंने यहाँ पे बॉक्स में लिखा हुआ। तो 5 फैक्टोरियल को आप इस तरह भी लिख सकते हैं। ठीक है, उसी तरह अगर आप लोगों ने लेट से 7 का फैक्टोरियल लिखना है तो वो किसके इक्वल होगा, वो इज इक्वल टू होगा
7 मल्टीप्लाइड बाय 6 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 और मल्टीप्लाइड बाय 1। सब भी मल्टीप्लिकेशन का आंसर जो है वो सारे नंबर की मल्टीप्लिकेशन का आंसर फाइंड आउट कर लो, आपको 7 के फैक्टोरियल का आंसर जो है वो मिल जाएगा। उसके अलावा आप 7 के फैक्टोरियल को किसी डिफरेंट फॉर्म में भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर 7 के बाद इस नंबर को देखें, ये जो जिसको मैं रेड कलर से जो है मेंशन कर रहा हूँ, 6 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 4 3 2 1, ये आपके पास क्या है, ये आपके पास 6 फैक्टोरियल है। ठीक है, तो आप 7 का जो फैक्टोरियल है उसको आप लिख सकते हैं 7 मल्टीप्लाइड बाय 6 फैक्टोरियल। तो आपके 7 के फैक्टोरियल को इस तरह इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, तभी आपका आंसर जो है 7 फैक्टोरियल का ही होगा। उसके अलावा आप ये भी कर सकते हैं कि 7 के बाद जो क्वांटिटी आ रही थी 6 आ रहा था, उसको 6 को एज इट इज लिख लेने दें। उसके बाद जो 5 4 3 2 1 आ रहे हैं, मीन्स कि आपके पास जो ये वाले नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन आ रही है, अगर आप इनको देखें तो ये आपके पास क्या है, ये 5 के फैक्टोरियल होता है। तो 7 मल्टीप्लाइड बाय 6 और मल्टीप्लाइड बाय 5 फैक्टोरियल आप लोग जिसको इस तरह भी लिख सकते हैं। लिखने का वे जो है डिफरेंट हो सकता है, लेकिन इन दी एंड ये क्या बन रहा है, आपके पास 7 के फैक्टोरियल बन रहा है। उसके अलावा आप मजीद जो है इसकी शेप में चेंजिंग कर सकते हैं कि यहाँ पे जो हमें मैंने 5 का फैक्टोरियल लिखा है, उसकी बजाय 5 का फैक्टोरियल लिखने की बजाय मैं दोबारा फिर से ये जो नंबर 5 आ रहा है इसको ही लिख दूँ। उसके बाद नेक्स्ट जो 4 आ रहा है इसी को लिख दूँ, 4 को। उसके बाद नेक्स्ट जो 3 2 और 1 ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये वाली क्वांटिटी जो मल्टीप्लाई हो रही है ये एक्चुअली आपके पास क्या है, ये 3 का फैक्टोरियल है। हमें पता है 3 का फैक्टोरियल किसकी इक्वल होता है, 3 का फैक्टोरियल होता है 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 1। ये जो बॉक्स मैंने रेड बॉक्स में मैंने मेंशन किया वो 3 का फैक्टोरियल है, तब यहाँ पे जो है वो इस तरह भी लिख सकते हैं मल्टीप्लाइड बाय 3 फैक्टोरियल। तो शेप जो है आप चेंज भी कर सकते हैं अपनी मर्जी से फैक्टोरियल की, लेकिन ओवरऑल फैक्टोरियल की डेफिनेशन किया है कि जिस भी नेचुरल नंबर का आप लोगों ने फैक्टोरियल लिखना है, उस नेचुरल नंबर में से एक नंबर कम करते हुए जितने भी नंबर्स आपको 1 तक मिलेंगे सभी नंबर को जो है वो उसी नेचुरल नंबर के साथ जो है आपस में मल्टीप्लाई करके जो है वो आप लोगों ने इंडियन मल्टीप्लिकेशन का आंसर लिख देना है। वो जो आंसर आपको मिलेगा वो उस गिवन नंबर के फैक्टोरियल का आंसर होगा। जैसे अब यहाँ पे हम जनरल डेफिनेशन करते हैं, यहाँ पे फैक्टोरियल क्या होता है किसी नेचुरल नंबर का, द फैक्टोरियल ऑफ अ नेचुरल नंबर n इज डिनोटेड बाय दिस नोटेशन, कि n लिख के या जिस भी नंबर का फैक्टर लिखना है वो नंबर लिख के उसके आगे ये वाला सिंबल लगा देंगे। इसका मतलब ये होगा कि हम जो है उस नेचुरल नंबर का फैक्टोरियल जो है वो फाइंड आउट कर रहे हैं, लिखने लगे हैं। ठीक है, और वो डिफाइन किस तरह है, वो इस तरह डिफाइन है कि जिस भी नंबर का लोगों ने फैक्टोरियल लिखना है पहले आप लिखेंगे उसी नंबर को। मीन्स के इन जनरल अगर आप लोगों ने एन का फैक्टोरियल फाइंड आउट करना है तो आप पहले उस एन को लिखेंगे, उसके बाद उस एन में से जो है वो एक नंबर कम करके उसको मल्टीप्लाई कर देंगे एन के साथ। फिर वो जो एन में से एक नंबर आप लोगों ने कम कर दिया वो क्या बन जाएगा, एन माइनस 1 बन जाएगा। अब जो एन माइनस 1 एक नंबर कम करके आपको मिला उसमें से आप फिर एक नंबर कम कर देंगे। तो जब आप एन माइनस 1 में से एक नंबर फिर कम करेंगे, एक नंबर कम करने का मतलब ये है कि उसमें से एक नंबर माइनस कर देना। तो ये क्या बन जाएगा आपके पास एन माइनस 1 माइनस 1, और ये आपके पास क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपके पास एन माइनस 2। तो एन माइनस 1 में से जब आप एक नंबर मजीद कम करेंगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, वो आपके पास बन जाएगा एन माइनस 2, उसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर जब आपके पास एन माइनस 2 आ जाएगा उसमें से फिर एक नंबर कम कर देंगे तो आपको एन माइनस 3 मिल जाएगा। इस तरह नंबर्स कम करते जाएंगे, ये 100 लिखा हुआ है यहाँ पे। तो नंबर्स आप कम करते जाएंगे, कम करते करते इन दी एंड आप जो है वो 3 तक पहुंच जाएंगे, फिर 2 तक पहुंच जाएंगे, फिर इन दी एंड 1 तक पहुंच जाएंगे। जब 1 तक पहुंच जाएंगे तब आप लोगों ने नंबर्स कम करना छोड़ देना है। जितने भी नंबर्स आपके पास कम करते हुए यहाँ तक आए हैं आपने इनको क्या करना है, सबको आपस में मल्टीप्लाई कर देना, जैसा कि यहाँ पे मल्टीप्लाई किया हुआ है। तो ये जो मल्टीप्लिकेशन का आंसर आपको मिलेगा ये मल्टीप्लिकेशन का आंसर होगा एन फैक्टोरियल का इन जनरल। ठीक है, जैसे मैंने अभी आप लोगों को एग्जाम्पल भी बताई थी। फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोगों ने 3 का फैक्टोरियल फाइंड करना है तो 3 का फैक्टोरियल किसकी इक्वल होगा, 3 का फैक्टोरियल जो है ये सिंबल लाजमी लगाना है अगर फैक्टोरियल करना है तो किसकी होगा, पहले उस नंबर 3 को लिखेंगे जैसे कि यहाँ पे एन लिखा था, फिर उस नंबर में से एक नंबर कम करके उसको मल्टीप्लाई करेंगे साथ में। तो 3 में से एक नंबर कम करेंगे तो 2 आएगा, 2 को साथ में मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे यहाँ पे एन में से एक नंबर कम करने के बाद एन माइनस 1 को मल्टीप्लाई किया है। इस तरह नंबर कम करते जाएंगे जब तक आप जो है 1 तक नहीं पहुंच जाते। तो 3 में 1 तक जल्दी पहुंच गए हैं तो यहाँ तक आपके पास क्या आंसर हो जाएगा, ये वाला
3 के फैक्टोरियल का आंसर होगा। और इन जनरल जब आप एन ए के कम करते जाएंगे तो ए के कम करते करते किसी भी नेचुरल नंबर में, चाहे वो 50 हो, चाहे वो 100 हो, चाहे वो 7 हो, चाहे 10 हो, जब आप एक एक नंबर उसमें से कम करते जाएंगे तो कम करते करते इन दी एंड आप जो है वो 1 तक पहुंच ही जाएंगे। जब आप 1 तक पहुंच जाएंगे तब आप लोगों को जितने भी नंबर्स मिले होंगे आपने उन सबको आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आपको जो आंसर मिलेगा उसको हम कहेंगे कि हमारे गिवन नंबर का फैक्टोरियल है। ठीक है। अब इसी तरह अगर ये n का फैक्टोरियल है तो n माइनस वन का फैक्टोरियल निकालना हो तो n माइनस वन भी आपके पास कोई ना कोई नंबर ही होगा। जैसे n आपके पास अगर कोई नेचुरल नंबर है, फॉर एग्जाम्पल जैसे 6 आपके पास कोई एक नेचुरल नंबर है, तो अगर हम क्या करें 6 में से अगर हम एक कम कर दें तो वो आपके पास क्या बन जाएगा, 5 बन जाएगा। तो 5 भी तो आपके पास कोई ना कोई नेचुरल नंबर ही है ना। तो जैसे आपने n का फैक्टोरियल लिखा है इसी तरह आप n माइनस वन का फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं कि जिस भी नंबर का फैक्टोरियल लिखना है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने n माइनस वन का फैक्टोरियल लिखना है तो उस पहले नंबर को पहले आप एज इट इज लिखेंगे n माइनस वन को, फिर उसके बाद उसमें से एक एक नंबर जो है कम करते जाएंगे। n माइनस वन में से एक नंबर कम करेंगे तो n माइनस टू आएगा, फिर एक नंबर कम करेंगे तो n माइनस थ्री आएगा। इस तरह कम करते जाएंगे, इंडियन आप जो है वो 1 तक पहुंच जाएंगे। तो ये आपको इंडियन का मिल जाएगा। इनको मल्टीप्लाई भी कर देंगे सभी नंबर्स को तो आपको ये इन दी एंड जो है n माइनस वन के फैक्टोरियल जो है वो मिल जाएगा। जैसा कि यहाँ पे एग्जांपल सॉल्व की है, 7 का फैक्टोरियल लिखना हो तो 7 का फैक्टोरियल हम जो है वो लिख सकते हैं 7 इंटू 6 का फैक्टोरियल मीन 7 इंटू 7 माइनस वन का फैक्टोरियल लिख सकते हैं। मैंने आपको पहले भी अभी फैक्टोरियल की डेफिनेशन से पहले बताया था कि 7 के फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 7 इंटू 6 का फैक्टोरियल। अब 6 क्या है, 7 से एक कम है, इसका उसका मतलब हम लिख सकते हैं 7 के फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 7 इंटू 7 माइनस वन का फैक्टोरियल। ठीक है। इसी तरह इन जनरल अगर आपके पास कोई भी नंबर हो, लेट्स से अगर आपके पास कोई नंबर 6 है तो 6 के फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 6 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू है 6 मल्टीप्लाइड बाय 5 का फैक्टोरियल। ठीक है। और 5 का फैक्टोरियल 5 क्या है, 6 में से एक नंबर कम है तो 6 के फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 6 मल्टीप्लाइड बाय 6 माइनस वन। 5 की जगह क्या लिख दिया, 6 माइनस वन लिख दिया जो कि 5 ही होता है, और इसका फैक्टोरियल। ठीक है। इस टाइम लिख सकते हैं, ये आप लोगों की मर्जी होती है सर। तो ये है फैक्टोरियल फाउंड करने का वे और डिफरेंट वे से फैक्टोरियल लिखने का तरीका। उसके बाद नेक्स्ट उन्होंने यहाँ पे एग्जाम्पल भी की हुई है फैक्टोरियल से रिलेटेड। 1 का फैक्टोरियल जो है वो 1 ही होता है, क्योंकि 1 में से अगर अब एक कम करेंगे तो 0 आ जाएगा। हमने 0 तक कम नहीं करना, हम लोगों ने तब तक कम करना है किसी नंबर में से जब तक हम 1 तक पहुंच नहीं जाते हैं। तो जिस भी नंबर का फैक्टोरियल फाउंड करना होता है सबसे पहले हम उस नंबर को लिखते हैं, फिर उसमें से एक एक नंबर कम करते जाते हैं जब तक आप 1 तक जो है पहुंच ना जाए। तो अगर आप लोगों ने 1 का फैक्टोरियल लिखना है तो 1 का फैक्टोरियल क्या होगा, सबसे पहले आप लिखेंगे 1 को, उसमें उसके बाद फिर 1 में से एक नंबर कम करते जाएंगे जब तक आप 1 तक पहुंच नहीं जाते। तो 1 तक पहुंचने की जरूरत नहीं है एक नंबर कम करके, क्योंकि हम 1 तक पहले ही पहुंच चुके हैं। अब अगर हम मजीद 1 में से एक कम करेंगे तो वो जीरो तक चले जाएंगे। 0 तक हम लोगों ने नहीं जाना, हम लोगों ने 1 तक ही रहना है। तो अब यहाँ पे मजीद जो है वो 1 में से कुछ कोई नंबर 1 जो है वो कम नहीं माइनस जो है नहीं कर सकते। तो 1 का फैक्टोरियल जो है वो क्या तक का होगा, 1 ही होगा। ठीक है। उसके बाद जब 2 के फैक्टोरियल की बारी आएगी तो सबसे पहले 2 लिखेंगे, उसके बाद 2 में से एक नंबर कम करेंगे तो 1 आ जाएगा। 1 तक पहुंच गए, यहाँ तक हम लोगों ने फिर छोड़ देना है, इनको मल्टीप्लाई करना है तो आपको जो है 2 का फैक्टोरियल मिल जाएगा। इस तरह 3 का फैक्टोरियल 6 होगा, 4 का फैक्टोरियल 24 होगा, 5 का फैक्टोरियल 120 होगा, 6 का 720, 7 का फैक्टोरियल जो है वो 5040 होगा, और जो 8 का फैक्टोरियल है वो आपके पास होगा 40320। तो यहाँ तक सिर्फ एग्जांपल 8 तक ही की है, आप अपनी मर्जी से जो है वो जिस किसी भी नंबर का फैक्टोरियल जो है फाउंड कर सकते हैं। जिस आपके पास जो है आपको इंडियन मल्टीप्लिकेशन ही करनी होगी और मल्टीप्लिकेशन से आपको जो है आंसर मिल जाएगा किसी भी नेचुरल नंबर के फैक्टोरियल का। उसके बाद नेक्स्ट ये नोट लिखा हुआ है, क्योंकि 0 नेचुरल नंबर नहीं होता इसलिए हम 0 के फैक्टोरियल को जो है वो खुद से जो है वो डिफाइन कर देंगे कि वो क्या है। 0 का फैक्टोरियल जो है हमेशा 1 के इक्वल होता है। ठीक है। 0 यहाँ पे लिखा मेंशन क्योंकि 0 एक नेचुरल नंबर है। हमने नेचुरल नंबर का जो कोई भी नेचुरल नंबर हो उसके फैक्टोरियल को किस तरह डिफाइन किया हुआ है, हमने किसी भी नेचुरल नंबर के फैक्टोरियल को इस तरह डिफाइन किया हुआ है कि जो भी नेचुरल नंबर होगा उसको पहले वैसे ही लिखेंगे, जैसे n का फैक्टोरियल है तो उस n को पहले वैसे लिखेंगे, उसके बाद उसमें से एक एक कम करते हुए मल्टीप्लाई करते जाएंगे जब तक आप 1 तक नहीं पहुंच जाते। ठीक है। लेकिन 0 के केस में क्या है, क्योंकि 0 नेचुरल नंबर नहीं है इसलिए हम क्या करेंगे 0 में को वैसे लिख के उसमें से एक एक कम करके 1 तक नहीं पहुंच सकते, इसलिए 0 के फैक्टोरियल को जो उन्होंने खुद से ही डिफाइन किया हुआ है कि 0 के फैक्टोरियल को हम डिफाइन कर देते हैं कि 0 का फैक्टोरियल भी क्या होता है, वो 1 ही होता है। तो ये खुद से जो है वो
अजम्पशन की हुई है, ये डिफाइन किया हुआ है कि 0 का फैक्टोरियल जो हम लोगों ने उसको जो है वो 1 कंसिडर करना है। तो उसके अलावा बाकी जितने भी नेचुरल नंबर हैं, 0 के अलावा जो नेचुरल नंबर हैं जितने भी, 0 नेचुरल नंबर नहीं है, 0 के अलावा आप कह लें कि यहाँ और जितने भी नेचुरल नंबर हैं आपके पास, उनका फैक्टोरियल आप लोगों ने बाय डेफिनेशन ही फाइंड आउट करना है। और जीरो जो कि नेचुरल नंबर नहीं है, उसका उसका फैक्टोरियल आप लोगों ने जो है वो 1 कंसिडर करना है या 1 यूज़ करना है, और 1 यूज़ करते फिर आप लोगों ने जो है वो कैलकुलेशन करनी है। उसके बाद नेक्स्ट आगे एग्जाम्पल की तरफ आते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 में जो है वो कहा गया है इवेल्युएट करें 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 9 फैक्टोरियल। ठीक है, कह रहा है कि 7 फैक्टोरियल को 9 फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे। इन दिनों में आंसर बताएं, आंसर हमारे पास जो क्या आएगा। ठीक है, तो 7 फैक्टोरियल हमें पता है किसके इक्वल होता है, 7 मल्टीप्लाइड बाय 6 मल्टीप्लाइड बाय 5 4 3 2 1। उसके बाद जो 9 फैक्टोरियल हमें पता है वो किसके इक्वल होता है, 9 मल्टीप्लाइड बाय 8 7 6 5 4 3 2 1। तो इनकी जगह फिर क्या कर दिया, इन फैक्टोरियल की जगह हम लोगों ने इनके आंसर लिख दिए हैं, जिस तरह हम लोगों ने फैक्टोरियल को डिफाइन किया हुआ था। आंसर लिखने के बाद आप देख सकते हैं ऊपर क्योंकि 7 का फैक्टोरियल नीचे जो है वो 9 का फैक्टोरियल है, ऊपर वाला जो नंबर है वो छोटा है जिसका फैक्टोरियल है। तो जो बड़ा नंबर है जिसका फैक्टोरियल हम लिखना है, उसमें ऊपर वाला जो फैक्टोरियल है उसके सारे के सारे नंबर जो है वो आ जाएंगे। जैसे यहाँ पे देखें 7 6 5 4 3 2 1, ये नीचे मल्टीप्लाई हो रहे हैं। और ऊपर जो 7 छोटा था 9 से, उसमें भी 7 6 5 4 3 2 1, ये भी क्या हो रहे हैं, आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ये जो नंबर दोनों ही फ्रैक्शन न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में सेम आ रहे हैं, आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये नंबर क्या होंगे, आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। 1 1 के साथ, 2 2 के साथ, 3 3 के साथ, इस तरह 7 6 5 4 7 6 5 4, ये आपस में क्या हो जाएंगे, सारे के सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे। ऊपर आपके पास इन दी एंड जो है 1 ही बच जाएगा, और डिनोमिनेटर में आपके पास बच जाएगा 9 मल्टीप्लाइड बाई 8, वो किसके इक्वल होता है, वो 72 के इक्वल होता है। इन दी एंड आपको वहाँ से मिल जाएगा 1/72। तो ये आप यहाँ पे एक बार नोट कर लें कि जो छोटा फैक्टोरियल होता है और जो बड़ा फैक्टोरियल होता है, बड़े फैक्टोरियल में जो है वो छोटे फैक्टोरियल के सारे नंबर जो है वो आते हैं मल्टीप्लिकेशन में। तो अगर आपके पास डिनोमिनेटर फ्रैक्शन में अगर आपके पास फैक्टोरियल लिखे हुए हैं, तो आप छोटे फैक्टोरियल की जो है ना वो सारी की सारी टर्म को जो है वो बड़े फैक्टोरियल की जो है वो उस छोटे फैक्टोरियल के नंबर तक जो है वो सारी की सारी टर्म के साथ कैंसिल आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखें तो 9 जो है वो बड़ा नंबर था जिसका फैक्टोरियल आ रहा है, और 7 जो है छोटा नंबर था जिसका फैक्टोरियल आ रहा है। तो 9 को जो है वो 8 तक जो है वो लिखा है, 9 इंटू 8। उसके बाद 7 की बारी आ जाएगी, यानी कि ऊपर जो फैक्टोरियल लिखा हुआ नंबर, जिस नंबर का फैक्टोरियल लिखा हुआ है उस नंबर की बारी आएगी। तो उस नंबर से लेकर एंड तक ये सारे नंबर जो है ऊपर वाले फैक्टोरियल वाले नंबर के सारे नंबर के साथ जो है वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। इन दी एंड आपको जो आंसर मिल जाएगा डिनोमिनेटर में 9 मल्टीप्लाइड बाई 8। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास इस तरह लिखा हुआ हो 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 6 फैक्टोरियल, तो अब नीचे जो है वो 6 फैक्टोरियल बढ़ा है, तो अब क्या करेंगे, 3 फैक्टोरियल को एज इट इज लिखा रहने दें, और जो 6 फैक्टोरियल को हम लिखेंगे 6 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 4। उसके बाद आएगा मल्टीप्लाइड बाय 3 2 1। तो जो मल्टीप्लाइड बाय 3 2 1 आ रहा है वो एक्चुअली क्या होता है, वो 3 का फैक्टोरियल होता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 3 का फैक्टोरियल लिख देंगे। अब ये वाला जो 3 वाला फैक्टोरियल है, इस 3 फैक्टोरियल से जो है वो कैंसिल आउट होगा। जब ये कैंसिल आउट होगा तो छोटे वाला फैक्टोरियल जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा आपके पास ऊपर वाला जो है वो, यानी कि जिस नंबर के बाद छोटे वाला फैक्टोरियल वाला नंबर आ रहा है वो उस नंबर, इस नंबर के बाद 4 के बाद वो बाकी सारे नंबर जो हैं वो उस छोटे वाले फैक्टोरियल से कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो इन दी एंड आपको जो है बाकी नंबर जो है ये वाले जो है इनका आंसर जो है वो डिनोमिनेटर में मिलेगा। इस तरह इसको आप जो ओपन करके भी लिख सकते हैं। यहाँ पे अगर आप चेक देखें तो अगर मैं 3 फैक्टोरियल जो है वो इसकी जगह ये लिखूँ 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 1, ऊपर उसके बाद जो ऊपर न्यूमरेटर में लिखा हुआ है 3 फैक्टोरियल ये वाला, इसकी जगह मैं 3 फैक्टोरियल की बजाय लिखूँ 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 और मल्टीप्लाइड बाय 1। तभी जो है क्या होगी, ये नंबर क्या होंगे, आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे। तो जो ओपन करके जब आप लोगों ने इन नंबर को आपस में कैंसल आउट करना है, तो ओपन किए बगैर फैक्टोरियल लिख के इनको जो है कैंसल आउट कर दें और बाकी आंसर जो अपना लिख दें। इस तरह का मजीद एग्जाम्पल एक और करूँ तो फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास ये लिखा हो 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय लेट्स से 5 फैक्टोरियल, तो आप क्या करेंगे, 8 फैक्टोरियल को जो बड़ा फैक्टोरियल उसको ओपन करेंगे, 8
मल्टीप्लाइड बाय 7 मल्टीप्लाइड बाय 6। उसके बाद नेक्स्ट आएगा मल्टीप्लाइड बाय 5 4 3 2 1। उसको मल्टीप्लाइड बाय 5 4 3 2 1 लिखने के बजाय आप क्या लिखें, सिंपली उसकी जगह क्या लिख दें, 5 फैक्टोरियल ही लिख दें। ठीक है, क्योंकि 5 4 3 2 1 जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो वो इंडियन क्या बनता है, वो 5 फैक्टोरियल ही बनता है, तो हम उसकी जगह जो है वो 5 फैक्टोरियल लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद आपके डिनोमिनेटर में भी 5 फैक्टोरियल ही आ रहा है, तो ये ऊपर वाला 5 फैक्टोरियल जो मल्टीप्लाई हो रहा है बाकी नंबर के साथ, ये वाला 5 फैक्टोरियल जो है वो डिनोमिनेटर में जो 5 फैक्टोरियल आ रहा है उसके साथ यहाँ पे डायरेक्टली जो है वो कैंसल आउट हो जाएगा। आपके पास इंडियन आंसर जो है क्या बच जाएगा, ये जो 5 था ये वाला, इससे छोटे जितने भी नंबर थे जैसे यानी कि 6 7 और 8, वहाँ तक आपको ये जो नंबर बन रहे हैं आपको उनकी मल्टीप्लिकेशन का आंसर जो है मिल जाएगा। तो इंडियन आपको जो है वो ये कैलकुलेशन करने में आसानी हो जाएगी। तो आप ज़ुबानी भी इस तरह का लिख सकते हैं ये वाला आंसर, इस तरह जब जो फैक्टोरियल जो है वो डिवाइड हो रहे हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास ये लिखा हुआ है 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल, तो आप क्या कर सकते हैं, आपको पता है 5 जो है वो छोटा है, 8 जो है बड़ा है, तो 8 फैक्टोरियल को जब ओपन करेंगे तो कहीं ना कहीं 5 भी आएगा, 5 फैक्टोरियल भी आएगा एंड पे, तो वो 5 फैक्टोरियल जो है वो नीचे वाले 5 फैक्टोरियल के साथ कैंसल आउट भी होगा। तो आप सिंपली यहाँ पे डायरेक्टली आंसर ये लिख सकते हैं, आपके पास आंसर आएगा 8 मल्टीप्लाइड बाय 7 मल्टीप्लाइड बाय 6। और उसके बाद जो 5 फैक्टोरियल आना था ऊपर, वो वाला 5 फैक्टोरियल जो है वो नीचे वाले इस 5 फैक्टोरियल के साथ कैंसिल हो जाएगा और सिंपली आपको जस्ट ये वाला आंसर मिलेगा, जो आप जो डायरेक्टली ये वाला आंसर भी लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरह एक और मजीद एग्जांपल करूँ, अगर आपके पास लिखा हुआ हो 11 फैक्टोरियल और डिवाइडेड बाय 7 फैक्टोरियल, तो इसका आंसर आप डायरेक्टली लिख सकते हैं। इसका आंसर आपके पास आएगा 11 मल्टीप्लाइड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय 9 मल्टीप्लाइड बाय 8। बस इसका आंसर यही आएगा। एक 8 के बाद जो 7 फैक्टोरियल आएगा वो नीचे वाले 7 फैक्टोरियल से कैंसिल आउट हो जाएगा और आपको इन यही आंसर मिलेगा। तो ये वाला आंसर जो आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं कि यहाँ पे जो 7 आ रहा था, 7 से पहले पहले जितने भी नंबर आ रहे हैं सिर्फ उतने नंबर को जब मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, आपके पास 11 फैक्टोरियल और 7 फैक्टोरियल का आंसर आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे भी यही जो है वो तरीका का चूज़ किया गया। आप डायरेक्टली आप यहाँ से ये वाला आंसर जो है लिख सकते हैं ये वाला, लेकिन क्योंकि पहली एग्जांपल थी इसलिए यहाँ पे आपको डिटेल के साथ सॉल्व करके बताया हुआ था कि 7 फैक्टोरियल यहाँ पे ऊपर आ रहा है, इसके उसमें ये वाले नंबर आएंगे, 9 फैक्टोरियल डिनोमिनेटर में आ रहा है उसमें ये वाले नंबर आएंगे। तो 9 के बाद जब 8 आएगा, 8 के बाद जब 7 की बारी आएगी तो 7 से लेकर यहाँ तक आपके पास वही नंबर आए हैं जो ऊपर आ रहे हैं। या कह लें कि यहाँ पे भी आपके पास ये वाली क्वांटिटी क्या है, 7 फैक्टोरियल है, और ये वाली क्वांटिटी भी क्या है, 7 फैक्टोरियल है। ये दोनों 7 फैक्टोरियल आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और जो बड़ा नंबर है 9 फैक्टोरियल, उसमें 7 से पहले वाले जितने भी नंबर थे उनकी मल्टीप्लिकेशन का आंसर जो है वो बच जाएगा सिर्फ। तो 9 और 8 बच जाएंगे, 9 और 8 को मल्टीप्लाई करके आप डिनोमिनेटर में लिख सकते हैं। तो डायरेक्टली भी लिख सकते हैं अगर आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाती है। उसके बाद नेक्स्ट है, कह रहा है कि ये दो नंबर लिखे हुए हैं, डिवीजन हो रही है दो नंबर की, 21 मल्टीप्लाइड बाई 19 और 987, इनको क्या करें, फैक्टोरियल की फॉर्म में लिखें। अब आप लोगों को पता है फैक्टोरियल की फॉर्म क्या होती है कि जब अब नंबर जो है वो 1 से लेकर किसी नंबर तक तरतीब से जो है वो मल्टीप्लाई हो रहे हो, कंसेक्टिवली मल्टीप्लाई हो रहे हो, दरमियान में कोई भी नंबर मिस ना हो, तो फिर 1 से लेकर जिस नंबर तक वो नंबर जो है कंसेक्टिवली मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं, तो वो जो नंबर नंबर एंड में आपको मिलता है वो क्या बनता है इन दी एंड, ये मल्टीप्लिकेशन जो है उस नंबर का फैक्टोरियल बनती है। जैसे यहाँ पे देखें तो 1 से स्टार्ट हो रही है मल्टीप्लिकेशन, 2 3 4 5 6 7 8 9 तक जा रही है। जिस नंबर तक ये मल्टीप्लिकेशन जा रही है इन दी एंड आपको जो है वो ये जो क्वांटिटी है उस नंबर का फैक्टोरियल जो है वो बना देती है, या आपको इस क्वांटिटी से जो है उस नंबर का फैक्टोरियल जो है वो मिल जाता है। तब हम लोगों ने क्या करना है, इस फ्रैक्शन को भी फैक्टोरियल की फॉर्म में लिखना है, तो हमें क्या करना होगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में भी जो है वो नंबर्स की जो है वो 1 से लेकर किसी बड़े नंबर तक जो है वो जो भी बड़ा नंबर यहाँ पे इन्वॉल्व हो रहा है उस नंबर तक कंसेक्टिव जो है वो तरतीब जो है वो नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन के तौर पे जो है बनानी है, ताकि इन हमारी फैक्टोरियल की फॉर्म जो है बन सके। तो अब देख तरतीब बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले डिनोमिनेटर को देखते हैं। डिनोमिनेटर में आपके पास आ रहा है 9 8 7 और उसके बाद 6 5 4 3 2 1, ये वाले नंबर आपके पास जो है वो नहीं आ रहे। ठीक है, और उसके अलावा अगर आप न्यूमरेटर में देखें तो न्यूमरेटर में आपके पास क्या आ रहा है, 21 मल्टीप्लाइड बाई 19। ठीक है, 21 के बाद जो 20 है वो भी नहीं लिखा हुआ, और 19 के बाद जो 18 17 16 15 एंड सो ऑन 1 तक जितने भी नंबर आ रहे हैं वो नंबर भी यहाँ पे नहीं लिखे हुए। तो ये नंबर सारे के साथ तरतीब वाइज यहाँ पे लिखे हुए होंगे, तभी आप जो है वो उनकी जगह जो फैक्टोरियल कहाँ से लिख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, अब
इन नंबर्स को तरतीब यहाँ पे खुद से लिखेंगे। खुद से कैसे लिखेंगे? खुद से तो इस लिखने का मतलब ये है कि हम खुद से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे हमारे अपने इस फ्रैक्शन को, ताकि इंडियन हमारे आंसर में कोई फ़र्क ना पड़े। ये नहीं करना कि आप लोगों ने जस्ट खुद से लिख लेना है। अगर आपके पास कोई नंबर लिखा हुआ है इस तरह 5/3, तो इसका आपने उसको अगर इक्वल लिखना है तो आप उसको इस तरह नहीं कर सकते कि 5/3 लिख के खुद से 5 के साथ जो है यहाँ पे जो है वो 4 मल्टीप्लाई कर दें और कह दें ये दोनों आपस में इक्वल हैं। दोनों फिर आपस में इक्वल नहीं होंगे, ये आंसर आपका गलत हो जाएगा। खुद से अगर आप लोगों ने कोई नंबर इन्वॉल्व करने हैं तो इस तरह इन्वॉल्व करने हैं कि आपकी इन दी एंड इक्वालिटी पे कोई फर्क ना पड़े। जो क्वांटिटी आप स्टार्ट लिस्ट में लेके चल रहे हैं उस क्वांटिटी का आंसर चेंजिंग करने के बाद वाली क्वांटिटी के इक्वल भी होना चाहिए। अब इक्वल कब रह सकता है फ्रैक्शन के केस में? अगर आपने कोई नंबर खुद से इंट्रोड्यूस करवाना है तो आपने क्या करना है, किसी ना जो नंबर को खुद से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। जब आप मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, जैसे यहाँ पे 4 के साथ अगर मल्टीप्लाई किया 5 को, तो 3 का भी अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये इंडियन क्या बन जाएगा? हम लोगों ने क्या कर दिया है, 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया है। अब जब हम लोगों ने 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया है, अब आपकी इक्वालिटी जो मेंटेन रहेगी। अब इसका आंसर जो है वही होगा जो 5/3 का ही होगा। मीन 4 से कैंसिल आउट हो जाएगा, इंडियन आपका फिर से 5/3 आंसर मिल जाएगा। तो शेप अगर आप लोगों ने चेंज करनी है फ्रैक्शन केस में, तो खुद से जो नंबर अगर आप लोगों ने इन्वॉल्व करना है फ्रैक्शन में, तो उसको मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा, ताकि इंडियन आपका ये वाला फ्रैक्शन जो है वो वही का वही रहे, उसमें कोई चेंजिंग ना आए। और हम लोगों ने क्योंकि इस फ्रैक्शन को फैक्टोरियल की फॉर्म में लिखना है, तो मेन नंबर जो है वो वाले चाहिए जो कंजेक्टिवली आ रहे हैं और 1 तक आ रहे हैं, बड़े नंबर से लेकर 1 तक आ रहे हैं। तो हम देखते हैं जब ऊपर वाले नंबर को हम देखते हैं तो उसमें 21 है और 19 लिखा हुआ है, 20 नहीं लिखा हुआ। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस पूरे के पूरे फ्रैक्शन को, ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे ये वाला फ्रैक्शन, हम क्या करेंगे, पहले इसको 20 से जो है वो खुद से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। जब 20 से खुद से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो 20 आपके पास न्यूमरेटर में भी आ जाएगा और 20 आपके पास जो है वो डिनोमिनेटर में भी आ जाएगा। ठीक है, एक तो 20 यहाँ पे आपके पास बन जाएगा, ये नंबर 3 जो है वो तरतीब बन जाएंगे। अब फिर भी आप ये नंबर जो देख लें कि ये नंबर जो है 1 तक मल्टीप्लाई नहीं हो रहे। ठीक है, 21 आ रहा है, 20 आ रहा है, 19 आ रहा है, 19 के बाद 18 17 से लेकर 1 तक जो है नंबर नहीं आ रहे। तब हम लोगों ने क्या करना होगा, हमें वो भी नंबर चाहिए होंगे ताकि इन दिन हमारी फैक्टोरियल वाली फॉर्म जो है बन सके। तो हम क्या करेंगे, जो 18 17 16 15 16 1 तक जितने भी नंबर मल्टीप्लाई हम लोगों ने यहाँ पे करने हैं उनको भी हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। तो उनको मल्टीप्लाई करने का मतलब ये है कि हमने क्या करना है, पूरे के पूरे 18 फैक्टोरियल को ही मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अब अगर आपने 18 को मल्टीप्लाई करना है, फिर 17 को भी मल्टीप्लाई करना है, फिर 16 को भी मल्टीप्लाई करना है, बाद में डिवाइड भी करना है इन दी एंड 1 तक सब आप लोगों ने करना है। तो ये सारा का सारा आपके पास इंडियन क्या बन रहा है, सारा के बाद 18 मल्टीप्लाइड बाई 17 मल्टीप्लाइड बाई 16 एंड सो ऑन 1 तक, ये आपके पास इन दी एंड 18 का फैक्टोरियल ही बन रहा है। तो सभी नंबर से मल्टीप्लाई करने की बजाय आप डायरेक्टली क्या करें, आप 18 के फैक्टोरियल से क्या करें, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें। ठीक है, हमने क्या कर दिया है, 18 फैक्टोरियल के साथ जो है वो ये जो हमारे पास प्रीवियस इक्वालिटी से पहले जो फ्रैक्शन आया था उस फ्रैक्शन के न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को जो है वो मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया है। अब अगर आप देखें तो आपके पास जो न्यूमरेटर में जो नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन बन रही है वो क्या बन रही है, 21 मल्टीप्लाइड बाय 20 मल्टीप्लाइड बाय 19 फिर मल्टीप्लाइड बाय 18 का फैक्टोरियल। 18 का फैक्टोरियल का क्या मतलब है, मल्टीप्लाइड बाय 18 17 एंड सो ऑन 1 तक। तो ये आपके पास न्यूमरेटर में 1 से लेकर 21 तक सारे नंबर जो है मल्टीप्लाई आपस में हो रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आपके पास न्यूमरेटर में है 21 का फैक्टोरियल जो है वो बन गया है, क्योंकि 21 मल्टीप्लाइड बाय 20 एंड सो ऑन कम करते जाएंगे। इन दी एंड जो है आप जब 1 तक पहुंचेंगे तो आपके पास ये जो मल्टीप्लिकेशन कहाँ से मिलेगा, ये आपको 21 के फैक्टोरियल कहाँ से मिलेगा। इसलिए जो न्यूमरेटर में आपके पास ये सारी की सारी क्वांटिटी ये वाली बन रही है, ये वाली ये क्या है आपके पास, ये 21 का फैक्टोरियल है। तो यहाँ पे हम न्यूमरेटर में जो 21 का फैक्टोरियल लिख देंगे। उसके बाद जो डिनोमिनेटर है उसमें देखें तो सिर्फ 18 का फैक्टोरियल ही आ रहा है, बाकी ये जो 7 8 और 9 9 के बाद 9 और 20 के दरमियान भी आपके पास जो है गैप बन रहा है। ठीक है, इस गैप को फिलहाल हम जो है वो जहाँ पे ऐसे ऐसे ही छोड़ देंगे। फिलहाल देखेंगे और कौन कौन से फैक्टोरियल हमारे पास जो है बन सकते हैं। तो अगर आप देखें तो 9 8 और 7 ये जो आपके पास नंबर जो कंजक्टिवली आ रहे हैं, इसके बाद हमें 7 के बाद 6 5 4 2 1 भी चाहिए। तो 6 5 4 2 1 मीन्स हमें 6 का फैक्टोरियल भी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट टाइम में 6 फैक्टोरियल के साथ भी मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। इंडियन आपके पास ये जो नंबर की तरतीब बन जाएगी, ये 9 से लेकर 1 तक नंबर की तरतीब जो है बन जाएगी, और ये आपके पास बन जाएगा 9 का फैक्टोरियल। उसके बाद अब आपके पास 20 अकेला नंबर बच गया है, 20 का भी फैक्टोरियल की फॉर्म में लिखना है। तो अब आप क्या करेंगे, अब नेक्स्ट हमें देखें
तो 20 का फैक्टोरियल जो है 20 को जो है 20 का फैक्टोरियल की फॉर्म में लिखने के लिए हमें जो है 20 के बाद जितने भी नंबर कम आ रहे हैं जैसे कि 19, 18, 17 एंड सो ऑन 1 तक, मीन्स के 19 के फैक्टोरियल भी हमें चाहिए। 20 के साथ हम क्या करेंगे, 19 के फैक्टोरियल के साथ भी जो है इस पूरे के पूरे फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। या पूरे के पूरे फ्रैक्शन को 20 के फैक्टोरियल के 19 के फैक्टोरियल के साथ भी मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। तो जो 20 है जब 19 के फैक्टोरियल के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास इंडियन ये जो है वो 20 का फैक्टोरियल जो है वो बन जाएगा। ये हम लोगों ने क्या किया है, जो आपके पास जो फ्रैक्शन वाली फॉर्म फैक्टोरियल के बगैर दी गई थी उसको फैक्टोरियल की फॉर्म में जो है वो लिख दिया है। तो दोबारा फिर से रिपीट कर दो जब तक मेरे पास एक आध मिनट बाकी है। फैक्टोरियल इन्वॉल्व नहीं हो रहे थे, नंबर्स की तरतीब 1 तक बनेगी मल्टीप्लिकेशन की तभी आपके पास फैक्टोरियल बनेगा। तो न्यूमरेटर में 19 और 21 आ रहा था, 20 नहीं आ रहा था, तब सबसे पहले 20 लिखा मल्टीप्लाई डिवाइड करके। उसके बाद 19 के बाद वाले नंबर नहीं आ रहे थे तो 19 के बाद वाले नंबर जो कि 18 फैक्टोरियल बनता है उससे भी मल्टीप्लाई डिवाइड किया। जब मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो ऊपर आपके पास जो है वो 21 का फैक्टोरियल बन गया। उसके बाद डिनोमिनेटर में आपके पास देखें तो 18 का फैक्टोरियल पहले से ही मौजूद है। और जो ये 9, 8 और 7 है इनके साथ फैक्टोरियल नहीं था, ये तरतीबा जा रहे थे। तो हमने क्या किया, 7 के बाद जो 6 फैक्टोरियल आना चाहिए था उसके साथ खुद से मल्टीप्लाई डिवाइड किया इस फ्रैक्शन को। तो 9, 8, 7 एंड सो ऑन आपके पास जब 6 फैक्टोरियल के साथ मिलेगा तो आपके पास इन दी एंड वो 9 का फैक्टोरियल बन जाएगा। जब 9 का फैक्टोरियल बन गया तो 20 आपके पास अकेला नंबर रह गया था। 20 को भी फैक्टोरियल के फॉर्म में लिखना, तो 20 से कम जितने भी नंबर्स होंगे मीन्स 19 का फैक्टोरियल, उनको भी 19 को भी के फैक्टोरियल को भी हम जो है वो इस फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। और जब 20 जो है वो 19 फैक्टोरियल के साथ मिलेगा तो इन दी एंड आपके पास जो है वो 20 का फैक्टोरियल बन जाएगा। तो ये हमने क्या कर दिया है, हमें जो फैक्टोरियल की फॉर्म के बगैर फ्रैक्शन दिया गया था उसको फैक्टोरियल की फॉर्म में लिख दिया है। उसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन है एक्सरसाइज 12.1। उसमें कहा गया है वैल्यूएट ईच ऑफ द फॉलोइंग। जो भी फैक्टोरियल लिखे हुए हैं आप लोगों ने इनके आंसर जो है वो वैल्यूएट करने हैं। तो कैलकुलेटर आपके पास मौजूद होगा। अगर आप लोगों ने 17 फैक्टोरियल का आंसर निकालना है तो हमें पता है 17 फैक्टोरियल किसके इक्वल होता है, वो इज इक्वल टू होता है 17 मल्टीप्लाइड बाय 16 मल्टीप्लाइड बाय 15 एंड सो इस तरह मल्टीप्लिकेशन करती जानी है जब तक आप 1 तक नहीं पहुंचते। तो उसके बाद 3, 2, 1 तक मल्टीप्लाई करते जाना है। अब ये जितने नंबर में मल्टीप्लाई हो रहे हैं इन कैलकुलेटर से इनकी मल्टीप्लिकेशन का आंसर जो है फाइंड आउट करो, आपको इंडियन 7 फैक्टोरियल का आंसर जो है वो मिल जाएगा। अगर इनकी बात करें 6 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल, तो 6 फैक्टोरियल का आंसर जो है अलग से मल्टीप्लाई करें यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर, और 7 फैक्टोरियल का आंसर जो है अलग से मल्टीप्लाई फाइंड आउट करें ब्रैकेट के अंदर। फिर दोनों के जो आंसर आएंगे उनको आपस में मल्टीप्लाई करें, इन दी एंड आपको दोनों की मल्टीप्लिकेशन का आंसर भी मिल जाएगा। इस क्वेश्चन को भी ऐसे करना है। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 4 है, अगर आपको याद हो तो इससे रिलेटेड हम लोगों ने एग्जाम्पल भी की थी कि जो भी फैक्टोरियल यहाँ पे दिए हुए हैं आप क्या करें, उनकी ओपन फॉर्म में जो है वो वैल्यूज पुट करें। उसके बाद जो भी नंबर आपस में कैंसल आउट हो सकती है उनको कैंसल आउट करने के बाद इन दी एंड अपने फाइनल आंसर को जो है वो सिंप्लीफाई करके लिख दें। तो यहाँ पे भी वैसे ही करना है। ऊपर 12 के फैक्टोरियल कहाँ से लिखेंगे, 12 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 10 एंड सो ऑन 1। उसके बाद नीचे 4 के फैक्टोरियल कहाँ से भी लिखेंगे, 5 के फैक्टोरियल कहाँ से भी लिखेंगे। फिर जो जो नंबर आपस में कैंसल आउट होंगे उनको कैंसल आउट करने के बाद इन दी एंड अपने फ्रैक्शन को जो है वो सिंप्लीफाइड फॉर्म में आप लोग जो है वो लिख देंगे, वही आपका आंसर होगा। यहाँ पे भी ऐसे ही करना है। 3 फैक्टोरियल स्केयर मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल स्केयर, आप सबसे पहले ब्रैकेट में 3 के फैक्टोरियल का स्केयर लिखेंगे। तो 3 के फैक्टोरियल आपके पास होता है 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 1, 1 को चाहे मल्टीप्लाई ना भी करें खैर होती है। और ये आ जाएगा आपका इसका स्केयर, और डिवाइडेड बाय 2 का फैक्टोरियल का स्केयर, और 2 का फैक्टोरियल 2 ही होता है तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 2 का स्केयर। और ये किसकी इक्वल बन जाएगा, 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 का स्केयर, ये आपके पास बन जाएगा 3 का स्केयर मल्टीप्लाइड बाय 2 का स्केयर डिवाइडेड बाय 2 का स्केयर। ये 2 स्केयर जस्ट 2 स्केयर से कैंसिल हो जाएगा, इन द एंड आपको 3 स्केयर आंसर में जो है वो मिल जाएगा जो कि 9 के इक्वल है। इसी तरह आप लोग जो है वो क्वेश्चन के इस पार्ट को भी जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। 0 फैक्टोरियल की जगह आप लोगों ने जो है वो उसका आंसर जो है 1 लिखना है, तो ये आपका फिर जो है वो इंडियन 0 फैक्टोरियल यहाँ से खत्म हो जाएगा। तो 0 फैक्टोरियल डिनोमिनेटर में आ तो रहा है लेकिन ये 0 फैक्टोरियल है, 0 नहीं है। 0 फैक्टोरियल का आंसर मैंने आपको बताया था कि 1 की इक्वल होता है, तो यहाँ पे आप 0 फैक्टोरियल की जगह 1 लिखेंगे। 3 फैक्टोरियल का आंसर लिखेंगे, 5 फैक्टोरियल का आंसर लिखेंगे, स्केयर और क्यूब जो है उनको अलग अलग करेंगे, कटिंग करेंगे पावर्स की, और फिर आपको सिंप्लीफाइड फॉर्म सिंप्लीफाई करने के बाद आंसर जो है वो मिल जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में कहते हैं राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू फैक्टोरियल फॉर्म। कैसे ही वैसे ही जैसे हम लोगों ने भी आज के लेक्चर में एग्जांपल नंबर 2
और एग्जाम्पल नंबर 3 की है, बड़े नंबर को माइंड में रखना है, उससे छोटे नंबर जितने भी मिसिंग हैं उनको जो है वो मल्टीप्लाई डिवाइड करने के बाद खुद से जो है वो लेके आना छोटे नंबर को, इंडियन आपको जो है फैक्टोरियल की फॉर्म जो है वो मिल जाएगी आपके क्वेश्चन में। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आप पहले क्वेश्चन को जो है करना चाहें, इसके क्वेश्चन नंबर 2 के पास फर्स्ट पार्ट को करना चाहें, तो इसको अगर फैक्टोरियल की फॉर्म में लिखना है तो ये लिखा हुआ है आपके पास 8 मल्टीप्लाइड बाय 7। तो 8 मल्टीप्लाई बाय 7 को लिख सकते हैं हम 8 मल्टीप्लाइड बाय 7। 8 से कम एक 7 है, अगर फैक्टोरियल बनाना तो हमें 7 से कम जितने भी एक तक नंबर आ रहे हैं वो चाहिए, तो हम क्या करेंगे 7 से कम एक जो नंबर है 6 फैक्टोरियल, उससे साथ साथ हम क्या करेंगे इस पूरे के पूरे 8 मल्टीप्लाइड बाय 7 को क्या करेंगे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। जब इससे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे इंडियन हमारे पास आंसर क्या आएगा 8 मल्टीप्लाइड बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 6 फैक्टोरियल और डिवाइडेड बाय 6 फैक्टोरियल। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट आप देख सकते हैं जो डिनोमिनेटर है उसमें तो 6 फैक्टोरियल आ गया है, जो न्यूमिनेटर है उसमें क्या आ रहा है 6 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 8, तो बड़ा नंबर आप यहाँ पे 8 आ रहा है, तो ये बन जाएगा आपके पास 8 फैक्टोरियल और डिवाइड बाय 6 फैक्टोरियल। ये आपका क्या बन गया, ये वाला क्वेश्चन था फैक्टोरियल के बगैर वाला, इसको हम लोगों ने फैक्टोरियल के फॉर्म में जो है कन्वर्ट कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 को देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में देखें तो 3 कंसेक्टिव नंबर जो आपके पास न्यूमिनेटर में लिखे हुए हैं 7, 8 और 9। 7 से छोटे जो कंसेक्टिव नंबर है वो नहीं लिखे हुए, तो अगर हम क्या करें इस पूरे के पूरे फ्रैक्शन को जो है वो 6 फैक्टोरियल से अगर हम मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें तो आपके पास क्या बन जाएगा, आपके पास ये जो न्यूमिनेटर है ये बन जाएगा आपके पास 9, 8, 7, उसके बाद 6 फैक्टोरियल सारे का सारा। इन दी एंड आपके पास जो न्यूमिनेटर में पूरे का पूरा जो क्वांटिटी बनेगी वो आपके पास वो 9 फैक्टोरियल बन जाएगा, क्योंकि 9 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 8 को 7 के साथ, फिर 7 को 6 फैक्टोरियल के साथ, आपके पास पूरी की पूरी क्वांटिटी जो है 9 फैक्टोरियल बन जाएगी। और डिनोमिनेटर में देखें तो डिनोमिनेटर में आपके पास बन रहा है एक तो 6 फैक्टोरियल बन रहा है और दूसरा आपके पास 5 और 4 बन रहा है, तो 5 और 4 यहाँ पे इकट्ठे यहाँ पे साइड पे मल्टीप्लाई कर देंगे आपके पास। अब 5 और 4 लिखा हुआ है, इनके साथ फैक्टोरियल नहीं लिखा हुआ, तो हम क्या करें 4 के बाद जो 3 और 2 और 1 आते हैं मीन के 3 फैक्टोरियल जो आता है, अगर हम क्या करें इस आंसर को दोबारा फिर से हम जो क्या करें 3 फैक्टोरियल के साथ अगर हम मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें तो उससे हमारा फिर आंसर में क्या फ़ायदा होगा कि जब हम इसको सिंप्लीफाई करके लिखेंगे ऊपर एक तो 9 फैक्टोरियल पहले से ही आ रहा है, उसके बाद 3 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो 3 फैक्टोरियल भी आ जाएगा आपके पास, यहाँ पे 2 फैक्टोरियल आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे ये वाले। अगर आप डिनोमिनेटर में देखें तो एक तो 6 फैक्टोरियल पहले से ही आ रहा है, उसको भी हम यहाँ पे एज इट इज़ लिखेंगे, और ये जो 5 और 4 मल्टीप्लाई हो रहे थे इनके साथ 3 फैक्टोरियल भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 5 के साथ 4, 4 के साथ 3 फैक्टोरियल मीन आपके पास इंडियन क्या बन जाएगा, वो आपके पास वो 5 फैक्टोरियल बन जाएगा। ये आपके पास क्या बन जाएगा पूरे एक बड़ा क्वेश्चन जिसमें सिर्फ नंबर ही इन्वॉल्व हो रहे थे वो क्या हो गया है वो फैक्टोरियल में जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह आप लोग इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। देखें यहाँ पे n+2 है, n+2 के बाद एक कम n+2 में से एक कम करेंगे तो n+1 आ जाएगा, n+1 में से एक कम करेंगे तो n आ जाएगा, n में से कम बाकी जितने भी नंबर है n-1, n-2, n-3 एंड सो ऑन 1 तक, तो जो भी नंबर एग्जैक्टली बाद में आ रहा है उसके फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे किया था 7 के बाद 6 आ रहा था तो हमने क्या कर दिया 6 के फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। वैसे यहाँ पे n+2 है, n+2 में से कम करेंगे तो n+1 आएगा, n+1 से कम करेंगे तो n आएगा। अब n में से कम करेंगे तो n-1 आएगा जो कि यहाँ पे नहीं लिखा हो, तो हम क्या करेंगे n-1 के फैक्टोरियल के साथ क्या करेंगे पूरी के पूरे फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पे आपके पास न्यूमरेटर में भी n-1 का फैक्टोरियल आ जाएगा, डिनोमिनेटर में n-1 का फैक्टोरियल आपके पास आ जाएगा। यहाँ पे जब ऊपर वाली क्वांटिटी को देखेंगे तो बड़ा नंबर क्या आ रहा है n+2 आ रहा है, तो ऊपर आपके पास जो है n+2 का फैक्टोरियल आ जाएगा, नीचे आपके पास n-1 का फैक्टोरियल आ जाएगा और साथ में क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। 5 के साथ फैक्टोरियल नहीं लगा हुआ तो हम क्या करेंगे 5 से जो कम एक नंबर है 4 का फैक्टोरियल, फिर दोबारा फिर से जो है 4 के फैक्टोरियल के साथ हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। जब दोबारा फिर से 4 के फैक्टोरियल से आज मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो 4 के फैक्टोरियल जब इस 5 के साथ जुड़ेगा ऐसे, तो आपके पास इन दी एंड वो क्या बन जाएगा वो 5 के फैक्टोरियल का आंसर बन जाएगा, तो 5 जो है उसको भी फैक्टोरियल में कन्वर्ट हो जाएगा, ऊपर आपके पास एक एक्स्ट्रा 5 4 फैक्टोरियल आ जाएगा और बाकी आंसर आपके पास पहले से फैक्टोरियल में कन्वर्ट हो गया था। इसको भी इस तरह लिख सकते हैं। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं यहाँ पे कौन कौन सा नंबर मिसिंग है, जो नंबर मिसिंग है उसको यहाँ पे लिखें, उससे मल्टीप्लाई डिवाइड करें आप उन क्वेश्चन को जो है फैक्टोरियल की फॉर्म में जो है कन्वर्ट करें। तो बाकी क्वेश्चन भी आप लोगों ने ये वाले खुद करने हैं।